हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर, जिसमें हम बात कर रहे हैं रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म, यानी कि जीवों में श्वसन कैसे होता है। ये जो चैप्टर है वो हम डिस्कस कर रहे थे। चैप्टर हमने स्टार्ट कर लिया है। प्रीवियस लेक्चर में हमने यहाँ पे परिचय देखा है पार्ट का, यानी कि इंट्रोडक्शन देखा है, जिसमें हमने समझा कि रेस्पिरेशन क्या होती है, क्या होता है रेस्पिरेशन या श्वसन में, रेस्पिरेशन क्यों करते हैं, क्या रीज़न है रेस्पिरेशन करने का, और क्या होता है जब रेस्पिरेशन करते हैं। तो हमें इन सभी के आंसर ये मिले हैं कि रेस्पिरेशन का मतलब है कि सांस लेना, सांस छोड़ना। अभी के लिए रेस्पिरेशन सिर्फ इतना है हमारे लिए। जब आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे तब आप समझेंगे कि रेस्पिरेशन की कंप्लीट जो डेफिनेशन है, यानी कि परिभाषा है, वो सिर्फ इतनी नहीं है कि सांस लेना और सांस छोड़ना, सिर्फ इतना ही श्वसन नहीं होता है। श्वसन के 3 चरण आते हैं, उसके बारे में हम बात यहाँ पर करेंगे। श्वसन की पूरी जो प्रोसेस है उसको हम यहाँ पे पढ़ेंगे। अभी के लिए श्वसन का मतलब है हमारे लिए कि ऑक्सीजन को लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना। तो यही प्रक्रिया श्वसन कहलाती है। हमने कहा हम सांस क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है, तो ऑक्सीजन से हम क्या करते हैं। हमने कहा कि हमने एक चैप्टर पढ़ा था डाइजेशन, और डाइजेशन में जब हमने खाना खाया उसका डाइजेशन हुआ, पाचन हुआ। जो पाचित भोजन हमारे पास आया है, जिसे हम ग्लूकोज नाम देते हैं, तो ग्लूकोज हमारे पास अब आया है। अब ग्लूकोज से हमने कहा हम भोजन ग्रहण क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें एनर्जी चाहिए, हमें ऊर्जा की आवश्यकता है। ये हमने बात की थी। और जब हमने डाइजेशन पढ़ा था हमने कहा सभी जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, जो भी जीवित जीव हैं, चाहे वो मनुष्य हों, कोई पशु पक्षी हों, या हमने कहा वो पेड़ पौधे हों, तो ये सभी जो जीव हैं, सभी जो पादप हैं, उनको ऊर्जा की आवश्यकता है। इसीलिए सभी क्या करते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं। ठीक है। अब हमने कहा ये जो पाचित भोजन है इसका नाम है ग्लूकोज। तो अब जब भी डाइजेस्टेड फूड मैं बोलूँ या पाचित भोजन मैं बोलूँ या ग्लूकोज मैं बोलूँ, तो कंफ्यूज नहीं करना है। ग्लूकोज का मतलब है डाइजेशन के बाद जो हमारे पास बना है वो है ग्लूकोज। इसी ग्लूकोज से हमें ऊर्जा मिलेगी, एनर्जी मिलेगी। आपने कहा ठीक है, इस ग्लूकोज से हमें ऊर्जा मिलेगी, लेकिन कैसे मिलेगी। आपने कहा कि ग्लूकोज को तोड़ना पड़ेगा, उसका ब्रेक डाउन करना पड़ेगा, और ग्लूकोज का जो ब्रेक डाउन होता है वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। अब यहाँ पर ऑक्सीजन हमें हर एक सेल में, हर एक बॉडी पार्ट में, जितने भी हमारे पूरा जो शरीर है, हमारे शरीर के हर भाग में हमें चाहिए ऑक्सीजन, क्योंकि हर भाग में होगी ग्लूकोज। अब यह ऑक्सीजन हमें कब मिलेगी, जब हम सांस को अंदर लेंगे, तब हमें क्या मिलेगी, ऑक्सीजन मिलेगी, और वो ऑक्सीजन ग्लूकोज को तोड़ेगी, अब हमें ऊर्जा मिलेगी। फिर हमने कहा जब हम सांस छोड़ते हैं तो हमने कहा हम कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड कब बनती है, हमने कहा जब ग्लूकोज टूटता है तो उसमें ऊर्जा बनती है, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का हमारी बॉडी में कोई काम नहीं है, इसीलिए उसे हमारे शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो इसीलिए जब आप सांस को छोड़ते हैं तब आपने कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ा है बाहर। अब आपने कहा कि ठीक है, हमने ऊर्जा तो ले ली है, ऊर्जा हमें मिल गई है, तो ऊर्जा का काम क्या होता है। आपने कहा सब कुछ काम जो है वो ऊर्जा का ही है। आपका जो हार्ट है, आपके जो किडनी है, आपके जो लिवर हैं, आपके जो लंग्स हैं, जितने भी भाग हमारे पास आते हैं, आपकी आंखें देख रही हैं, आपके कान सुन रहे हैं, आप चल रहे हैं, आप दौड़ रहे हैं, आप काम कर रहे हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप सो रहे हैं, आप बैठे हैं, यानी कि हम जीवित ही इसीलिए हैं। हम जीवित रहने का हमारा एक ही यहाँ पर साधन है, वो है ऊर्जा। जब तक हमारी बॉडी में ऊर्जा है तब तक हम जीवित रहते हैं। तो हमने कहा हर एक काम जो है उसके लिए हमें ऊर्जा चाहिए होती है। आप सुबह से शाम तक अगर सिर्फ बैठे हुए भी हैं तो भी आपको ऊर्जा चाहिए होती है। डिफरेंस क्या है, जब आप बैठे हैं तो आपको कम ऊर्जा चाहिए, जब आप कुछ काम कर रहे हैं तो आपको ज़्यादा ऊर्जा चाहिए। तो इसी ऊर्जा को लेने के लिए हमारी बॉडी में, हमारे शरीर में क्या होती है, श्वसन या रेस्पिरेशन होता है। तो इंट्रोडक्टरी पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे रेस्पिरेशन की। रेस्पिरेशन या श्वसन 3 स्टेप में होता है, 3 चरणों में होता है। ठीक है। अब वो स्टेप कौन कौन से होते हैं उसको हम एक बार देखेंगे। स्टेप्स के बाद हम यहाँ पर रेस्पिरेटरी सिस्टम या श्वसन तंत्र देखेंगे। कुछ टाइम बाद, कुछ देर में ही आप अपनी स्क्रीन पे एक डायग्राम देखेंगे, और वही डायग्राम आपका क्या होगा, यहाँ पे रेस्पिरेटरी सिस्टम या श्वसन तंत्र होगा। जैसे कि पाचन तंत्र आपने पढ़ा था, अब वैसे ही आप श्वसन तंत्र पढ़ेंगे। श्वसन तंत्र में कौन कौन से अंग श्वसन में शामिल होते हैं इसके बारे में हम बात करेंगे। तो आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ और अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे।
चलिए तो आगे बढ़ते हैं सबसे पहले, और अभी तक हमारे पास इंट्रोडक्टरी पार्ट आया है जिसमें कुछ क्वेश्चंस के आंसर हमें मिले हैं। जैसे जैसे हमने कहा, हम श्वसन की क्रिया क्यों करते हैं। आंसर है कि ऑक्सीजन को प्राप्त करने के लिए हम श्वसन की क्रिया करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, ये वाला जो क्वेश्चन है वो है कि हम श्वसन की क्रिया क्यों करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता क्यों होती है। तो आंसर क्या है, हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है क्योंकि ऑक्सीजन ग्लूकोज को तोड़कर ऊर्जा उत्पन्न करने में सहायक होता है। ठीक है, क्लियर है। अब टॉपिक हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। अब ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी कि जैसे न्यूट्रिशन होता है, न्यूट्रिशन में हमने मनुष्य में पढ़ा था कि पाचन, क्योंकि आप श्वसन मनुष्य में ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, पाचन, तो पाचन जो पूरा होता है वो छोटी आंत में पूरा हो जाता है, और छोटी आंत में जो डाइजेस्टेड फूड होता है या पाचित भोजन होता है जिसका नाम ग्लूकोज है, वो ये जो इंटेस्टाइन है, ये छोटी आंत है, छोटी आंत से हमारे रक्त में चला जाता है। हमारे रक्त, हमारे ब्लड से ये जो ग्लूकोज है वो हर एक पार्ट तक पहुंचता है, और जब इस ग्लूकोज के संपर्क में ऑक्सीजन आती है तो ये ग्लूकोज को तोड़ करके क्या निकालेगी, ऊर्जा निकालेगी। ठीक है, तो इसीलिए हमें क्या चाहिए होती है, ऑक्सीजन चाहिए होती है। ऑक्सीजन श्वसन की प्रक्रिया के द्वारा ही आएगी। तो हमें पढ़ना क्या है कि श्वसन कैसे होता है, श्वसन कैसे होता है और श्वसन किन अंगों के द्वारा होता है, ऑक्सीजन हमारे अंगों तक कैसे पहुंचती है, ये हमारे टॉपिक रहेंगे जो हमें पढ़ने हैं। अब आगे बढ़ते हैं, और इंट्रोडक्टरी पार्ट आपने कर लिया है तो डेफिनेशन पे आ जाते हैं आगे। हमने कहा, डेफिनेशन में हमने कहा, ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ स्मॉल माइक्रोस्कोपिक यूनिट कॉल्ड सेल। These cells have different functions to perform in these organisms such as digestion, respiration, transpiration and excretion. The cell can perform this function only if they get the energy to do so. Hence, all living organisms need food which gives them the required energy. The energy present in the food gets released when the organism respire or breathe. यानी कि हमें क्या क्या हमने अभी तक पढ़ा है। हमने कहा कि सबसे पहले पैराग्राफ से पढ़ना शुरू करेंगे आप लोग, साथ में रीड करना है आपको। ठीक है, आप पढ़ेंगे, सभी जीव छोटी छोटी सूक्ष्म इकाइयों से आपने कहा सभी जीव छोटी छोटी सूक्ष्म इकाइयों से बने होते हैं जिन्हें कोशिकाएं कहा जाता है। तो आप साथ में पढ़ते रहेंगे। इन कोशिकाओं का इन जीवों में पाचन, श्वसन, परिवहन और उत्सर्जन जैसे विभिन्न कार्य होते हैं। नेक्स्ट है, कोशिकाएं यह कार्य तभी कर सकती हैं जब उन्हें ऐसा करने के लिए ऊर्जा मिले। नेक्स्ट है, इसलिए सभी जीवित जीवों को भोजन की आवश्यकता होती है जो उन्हें आवश्यक ऊर्जा प्रदान करता है। अगला है, भोजन में मौजूद ऊर्जा तब निकलती है जब जीव सांस लेते हैं। तो ये चीजें हमने डिस्कस कर ली थी। क्वेश्चन है, हाउ फूड हेल्प्स इन द गेनिंग एनर्जी। भोजन हमें ऊर्जा प्राप्त करने में किस प्रकार मदद करता है। अब ये चीजें जो आपके पास टॉपिक आया है ये आपने यहीं पे पढ़ ली थी। ये वाला जो पोर्शन है, जो हमने ये वाला पोर्शन पढ़ा है, ये इस क्वेश्चन का आंसर है कि भोजन किस प्रकार ऊर्जा प्राप्त करने में हमारी सहायता करता है। तो हम एक बार रीड कर लेंगे, हमें क्या क्या चीजें समझाई गई हैं। आपने कहा, एज वी ब्रीथ, जब हम सांस लेते हैं, वी टेक इन द एयर दैट कंटेन ऑक्सीजन इन इट एंड ब्रीथ आउट एयर विच कंटेन कार्बन डाइऑक्साइड। यानी कि हमने क्या बोला, जब हम सांस लेते हैं तो हम उस हवा को अंदर लेते हैं जिसमें ऑक्सीजन होती है, और उस हवा को बाहर निकालते हैं जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों ही क्या है, गैस होती हैं। ठीक है, जैसे आपने गैस सुनी है, जैसे आपने हवा सुनी है। तो ठीक है, तो आपने कहा कि जैसे आप, ये जो गैसेस है ये हमें दिखाई नहीं देती हैं लेकिन हम महसूस करते हैं हवाओं को, वैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन भी क्या है, एक प्रकार की गैस है।
ऑक्सीजन को हम अंदर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को हम बाहर छोड़ते हैं। तो इतनी बात तो हमने कर ली है। आगे बढ़ते हैं। आपने कहा दिस ऑक्सीजन व्हेन ट्रांसपोर्टेड टू आवर सेल्स हेल्प्स इन ब्रेकिंग डाउन द फूड एंड वी गेट एनर्जी। आपने कहा यह ऑक्सीजन जब हमारी कोशिकाओं तक पहुंचाई जाती है तो भोजन को तोड़ने में मदद करती है और हमें ऊर्जा मिलती है। क्लियर है? यही चीज हमने पढ़ी थी कि जब ग्लूकोज हमारे हर एक बॉडी पार्ट में रहेगा, वहां पर ऑक्सीजन जाएगी, ग्लूकोज को तोड़ा जाएगा और हमें ऊर्जा मिलती है। तो चलिए, ये चीज आपको नोट करनी है कि भोजन से ऊर्जा कैसे मिलती है, ठीक है, और उसमें हमारी श्वसन क्रिया का क्या रोल यहाँ पर होता है। तो जितनी भी चीजें हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ी हैं, अभी तक जो चीजें हमने रिवाइज की हैं, आप उसके बेसिस पे यहाँ पर ये सारी चीजें समझेंगे और इस पैराग्राफ को आपको नोट करना है और समझना है। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। व्हाट इज सेलुलर रेस्पिरेशन? क्वेश्चन है कि कोशिकीय श्वसन किसे कहते हैं। तो कोशिकीय श्वसन पढ़ने से पहले सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि श्वसन की प्रक्रिया के कितने चरण होते हैं। जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि उसके 3 चरण होते हैं, तो उनके बारे में सबसे पहले आपको नाम पता होने चाहिए, क्योंकि सेलुलर रेस्पिरेशन या कोशिकीय श्वसन आपका लास्ट स्टेप होता है रेस्पिरेशन का, ठीक है। तो रेस्पिरेशन जो है या श्वसन जिसे कहते हैं, वो हमारे 3 स्टेप में पूरा होगा, ठीक है। ये पहला स्टेप है, ये दूसरा स्टेप है और ये तीसरा स्टेप है। सबसे पहला जो हमारे पास स्टेप होता है उसमें होता है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन को हम कहते हैं बाह्य श्वसन। एक एक करके सबको डिस्कस करेंगे, पहले आप लोग नोट कर लेंगे। फिर होता है इंटरनल रेस्पिरेशन। जिसे हम कहते हैं आंतरिक श्वसन। ठीक है। लास्ट आता है सेलुलर रेस्पिरेशन। ये कोशिकीय श्वसन, जो कि आपके पास हेडिंग आई थी। पहले तीनों को नोट कीजिए और उसके बाद हम एक एक करके डिस्कस करेंगे कि श्वसन की जो प्रक्रिया होती है वो किस प्रकार से होती है। ये जो प्रोसेस है उसे स्टार्ट करने से पहले सब आपको यहाँ पर बनाना पड़ेगा श्वसन तंत्र, जिसे हम रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं। और उसके बाद आप देखेंगे बाह्य श्वसन का मतलब क्या है, आंतरिक श्वसन का मतलब क्या है, कोशिकीय श्वसन का मतलब क्या है। तो चलिए एक बार आप लोग तीनों जो स्टेप हैं वो यहाँ पे नोट कर लेंगे। चलिए, आपने नोट कर लिया होगा।
अब सबसे पहले हम बनाएंगे यहाँ पर रेस्पिरेटरी सिस्टम। आपको साथ साथ में ड्रॉ करते रहना है, ठीक है। जैसे जैसे डायग्राम ड्रॉ हो रहा है वैसे वैसे आपको भी डायग्राम ड्रॉ करना है। चलिए, अब यहाँ पर क्या है, सबसे पहले हमने क्या बनाई है, आपको ध्यान देना है। जो आपका नोज वाला पोर्शन है वहां से, ठीक है। नोज वाले पोर्शन से एक नली जैसी संरचना निकलती है, इस प्रकार से। और यहाँ पर ये आपके नॉस्ट्रल्स होते हैं, अगर आपको ध्यान है तो ये आपके क्या होते हैं, नॉस्ट्रल्स होते हैं। नॉस्ट्रल्स जो कि आपके नासा द्वार होंगे, ठीक है। नॉस्ट्रल्स क्या होते हैं आपके, नासा द्वार, यानी कि जो आपके नोज में जो यहाँ पे छोटे छोटे यहाँ पे छेद होते हैं उन्हें हम नॉस्ट्रल्स या नासा द्वार कहते हैं। क्लियर है इतना? थोड़ा बड़े बनाएंगे। आपको डायग्राम ऐसे ही बनाने हैं जैसे डायग्राम बन रहे हैं। अब यहाँ पे भी सेम डायग्राम होगा, ठीक है। यहाँ पे भी डायग्राम जो है वो सेम होगा।
चलिए, इतना ड्रॉ हो गया है। इतना ड्रॉ हो गया है तो हम एक एक करके क्या करेंगे, यहाँ पे लेबलिंग करेंगे। अगर हम लेबलिंग करते हैं तो सबसे पहले आपको ये पता है कि ये आपकी क्या है, नोज है, जिसे हम क्या कहेंगे, नाक कहेंगे। ठीक है। ये जो आपके हैं इसे हम कहते हैं नोस्ट्रल्स। ठीक है। ये आपकी आती है नेजल कैविटी। नेजल कैविटी। ठीक है। ये है आपका ट्रैकिया। ठीक है, ये है ट्रैकिया। ये जो दो हैं आपके, ये आते हैं आपके लंग। ठीक है, दोनों दोनों साइड के, ये भी लंग है और ये भी क्या है, आपका लंग है। ठीक है। ट्रैकिया। ट्रैकिया के बाद ये आपके आते हैं ब्रोंकाई। आपको इम्पोर्टेंट क्या नोट करना है वो मैं आपको यहाँ पे बता दूंगी। एंड लास्ट में आपको करना है एल्वियोलाई। चलिए, जितनी चीजें हमें पढ़नी है हम सिर्फ उतना रखते हैं। ठीक है। आपको सिर्फ अभी के लिए इतनी ही चीजें पढ़नी है। जब आप आगे बड़ी क्लासेस में जाएंगे तब आप और भी यहाँ पे चीजें समझेंगे। ठीक है। इतनी चीजें एक बार आप लोग नोट कर लेंगे। सो क्लास हमने डिस्कस किया है यहाँ पे रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी कि श्वसन तंत्र, और हमने यहाँ पे देखा है कि श्वसन के 3 चरण होते हैं। साथ ही साथ हमने यहाँ पर एक डायग्राम भी बनाया है जिसमें हमने देखा है कि कौन कौन से अंग शामिल है। अभी तक सिर्फ डायग्राम बनाए हैं और लेबलिंग की है। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा हम डायग्राम को यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे, सबसे पहले कौन कौन से पार्ट्स है और क्या उनका नाम है, कैसे आप उन्हें प्रोनाउंस करेंगे, ये सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो आपके लिए होमवर्क है, अगर आपने यहाँ पे डायग्राम बना दिया है, सारे जो नाम है वो आपने लिख लिए हैं तो बहुत अच्छी बात है। नहीं किया है तो घर से कंप्लीट करके लेकर के आएंगे। और आगे हम क्या करेंगे, यहाँ पर श्वसन की प्रक्रिया को शुरू करेंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।